गत बुधवार को झारोकड़ी गांव में एक एडवोकेट पर करीब दर्जन भर लोगों ने हमला कर पैर में गोली मार दी। इस मामले में पुन्हाना के वकीलों ने थाना बिचौर पहुंचकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बता दें, बुधवार की देर शाम बिचौर थाने के अंतर्गत एक वकील के साथ गांव के ही एक दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध हथियारों के बल पर हमला कर उसे गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 50,000 रुपए लूट लिए तथा उसकी कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल अवस्था में वकील को पहले पुन्हाना के सरकारी अस्पताल, फिर बाद में नूह के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ बिचौर पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने हत्या का प्रयास, डकैती करने सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, पीड़ित एडवोकेट नियाज मोहम्मद ने कहा है कि वह गत बुधवार की रात करीब 7 बजे अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में पुन्हाना से झारोकड़ी गांव की तरफ आ रहा था। सिंगार गांव से बिछोर जाने वाली सड़क पर चाइना ईंटों के भट्टे के पास अचानक सफेद कलर की स्विफ्ट कार को आगे लगाकर उनके साथ मारपीट नहीं की बल्कि उन पर गोली दाग दी। वहीं पीड़ित नियाज मोहम्मद ने बताया कि आरोपी उनके गले से सोने की चैन व 50,000 रुपए भी लूट कर ले गए। पीड़ित ने घटना को अंजाम देने में शब्बीर, जब्बार, सगीर सहित दर्जन भर लोगों का हाथ बताया जा रहा है। आप देखें नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम जान मोहम्मद है। वकील साहब क्या लगते हैं न्याज मोहम्मद? न्याज मोहम्मद मेरा भाई है जी। कल न्याज मोहम्मद वकील साहब पर जो देर शाम हमला किया गया था, क्या मामला था? वो कुछ मामला नहीं था जी सर, अपने कोर्ट से आ रहे थे जी, जो सरोजना की तरह आते हैं शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब जी। वो चाइना भट्टा होते हुए जो बिछोर के लिए रास्ता जाता है जी रोड, वो उसके आ रहे थे जी। वहाँ एक गाड़ी पहले ही खड़ी थी जी, एक गाड़ी उसके पाछे लग रही थी जी, एक गाड़ी उसके आगे लगा के भी तकरीबन कोई वो से फायर किया और वो से उसने लॉक शीशे किए हुए थे जी, वो निकल नहीं पाया जी। उसने फिर शीशे तोड़े जी और उसके पैर में गोली मारी जी। फिर उसको बाहर खींच के नीर नू लगा ले, वो खूब लाठी डंडों से खूब। वकील साहब, कल देर रात एक एडवोकेट पर हमला किया गया था, क्या मामला था? हमारे अधिवक्ता नियाज मोहम्मद के साथ जो है निंदनीय घटना हुई है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। दरख्वास्त हमने थाना प्रबंधक महोदय बिचौर को दे दी है और जल्द ही इंशाल्लाह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आगामी कार्रवाई जहां तक हमें जाना पड़ेगा न्याय के लिए हम जाएंगे। हम जितने अधिवक्तागण मेवात डिस्ट्रिक्ट, नूह, फिरोजपुर बार एसोसिएशन के जितने भी अधिवक्तागण हैं मिलकर इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और हम नियाज मोहम्मद जी के जी जान से साथ हैं और इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें कहीं तक ही जाना पड़े। एक एडवोकेट पर हमला हुआ है और एक बंदे पर करीब दर्जन भर लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिन्होंने भी क्या बहुत गलत किया है, ये गांव की रंजिशन या जो भी है, जो भी मामला है, वो जल्दी पुलिस उसको ट्रेस कर देगी और उन मुलजिमान को गिरफ्तार। क्या नाम है? मेरा नाम निसार मोहम्मद है। वकील साहब क्या लगते हैं आपके? उन्हीं के पास प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। अच्छा, तो कल देर शाम ये वकील साहब पर जो हमला किया गया था, क्या मामला था? मामला ये था कि जी मैं सिंगार गया था अपने दोस्त से मिलने। अच्छा जी। तो वकील साहब कोर्ट से आ रहे थे जी, तो मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने बोला क्या कर रहा है? मैंने कि अपने दोस्त से मिल रहा हूँ, आप चलो मैं आता हूँ पीछे। वकील साहब आ गए। जो सिंगार से एक रोड आता है बिछोर के लिए निकलता है, तो वकील साहब जैसे ही चाइना भट्टा के पास आए तो वहाँ 2 गाड़ी थी। एक गाड़ी तो सिंगार से जब अपनी साइड आते हैं गांव की तरफ, वहीं से लगी थी ब्रेजा लाल रंग की। तो एक आगे खड़ी हुई थी स्विफ्ट गाड़ी, 2 गाड़ी थी। तो उनमें कम से कम दर्जन भर आदमी थे। तो उन्होंने भट्टा से थोड़ी सी आगे वकील साहब को पहले वकील साहब फायर किया। उसके बाद फायर करने के बाद जब वकील साहब ने शीशा अंदर से लॉक कर लिया था, उसके बाद शीशा को तोड़ा और वकील साहब को बाहर निकाला, खींचकर ताबड़तोड़ लाठियों से, डंडों से और हमला किया वकील साहब पर। फिर उनमें से एक था, उन्होंने वकील साहब के पैर में गोली मारी।
तो वकील साहब काफ़ी लहूलुहान हो गया। मैं वहाँ थोड़ी देर बाद आया था जब वो हमला कर भाग गए थे। उसके बाद ये था कि जी वकील साहब को बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा उन्होंने। काफ़ी उन्होंने रियायत की कि छोड़ दो, कोई बात नहीं है, तो उन्होंने नहीं बख्शा। बहुत ज़्यादा मारपीट की जी उसके साथ। तो फिर मैं ही था जी वहाँ, तो मैं उसको पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुनाना लेकर गया। उसके बाद वहाँ से नल्लड़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया, जहाँ उसका इलाज हुआ। कौन कौन लोग थे जो हमलावर लोग? ये गांव के ही लोग थे जी, ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। कितने लोग थे? कम से कम दर्जन भर लोग थे जी गांव के। कौन सा टाइम था जो ये हमला किया ये गया? टाइम कम से कम 7 बजे की बात है जी, शाम के 7 बजे की बात है। पुरानी रंजिश है या कोई? नहीं, पुरानी रंजिश नहीं, ये लूट के इरादे से ये जो सारा कुछ किया है ना। तो वकील साहब पे 50,000 रुपये थे, वो लूट लिए। एक गले में चेन थी सोने की, वो लूट ली। तो और लूट करके फायर वगैरह किया, गोली मारी और सारा कुछ करके भाग गए।